एक बात, वैसे कोई गलती करने के बाद सॉरी बोला जाता है, कायदा यही है ना। पर मैं गलती करने से पहले सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि जो मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में बोलना चाह रही हूँ कि जिसके कैरेक्टर को आप 5 मिनट में महदूद नहीं कर सकते। तो मुझे आप कैसे कर सकते हैं कि उसकी बात करूँ और 5 मिनट में बात खत्म कर दूँ? 15 मिनट भी नहीं लूंगी, 10 मिनट भी नहीं लूंगी, लेकिन मुमकिन है कि 5 से 6 हो जाए, इसलिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी बोल दिया मैंने, अब सॉरी का बहुत बड़ा वर्ड है। जब हम रामनवमी की बात की तो पहला लफ्ज क्या है? राम। और राम का जिक्र आया तो सबसे पहला ध्यान जाता है कहाँ? रामायण, है ना। और रामायण वो किताब है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो धार्मिक बुक है, क्योंकि धार्मिक कहने के बाद फिर वो एक सर्टेन लोगों के लिए महदूद हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि वो धार्मिक बुक है। रामायण वो बुक है कि जिसको हम रिश्तों की इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। कोई भी रिश्ता आप उठा के देख लीजिए, कोई भी रिश्ता, सौतेला, सगा, कहीं से भी, उसका पूरा वर्णन आपको रामायण में मिल जाएगा। और रामायण उस वक्त की लिखी हुई किताब है कि जब लिखना नहीं था, वर्डिंग्स होती थी। और जैसा कि अभी आपने बताया सुनैना ने, कि वो बात क्या है कि जब हम कोई बात, एक बचपन में हम खेल खेलते थे चाइनीज विस्पर, तो सब लाइन से बैठ गए, एक ने कान में हमारे कुछ कहा, हमने उसको पास ऑन किया, और बाद में जो आखिरी होता था उससे पूछते थे बताओ क्या कहा, तो हम कहते थे जमीन की, वो सुनाता था आकाश की। इतना चेंज हो जाता है सुनने से। तो हो सकता है कि जो कुछ हमने सुना, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है कि जिसको आप कितना भी चेंज करें लेकिन चेंज नहीं होगा वो कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर किसका है? किसका है कैरेक्टर? सीता जी। किसी भी तरह से एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, एक बहू, बहन, एक सिंगल मदर, किसी भी रिश्ते को उठा के देख लीजिए। औरत का कितने रिश्ते हो सकते हैं? लीडर, राज करने वाली, घर संभालने वाली, किसी भी पहलू को आप देख लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि इस हैसियत से सीता जी महान थी, एक औरत का हिसाब करने बात की है। देवी का सोचा तो देवी तो बहुत ही, मतलब उसका तो हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। अगर आप देवी कहकर उसको देखेंगे, औरत समझ के देखिए। बहू जब तक रही, आदर्श बहू रही, फिर बीवी बनने का वक्त आया, बहू को भूल गई कि बहू का क्या आदर्श होता है। बहू की ड्यूटी भूल गई, फिर वो सिर्फ बीवी बन गई कि जहाँ मेरा हस्बैंड होगा वहीं मैं जाऊंगी। क्योंकि शादी करते वक्त ये नहीं कहा था कि राजमहल में रहूंगी तब तुम्हारे साथ रहूंगी, कहा था हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दूंगी, है ना। तो राजमहल का ऐश उठा चुकी थी, उनको तो वनवास नहीं मिला था ना, वनवास तो राम जी को मिला था। ठीक है, वो घर में ऐश करती सासों के साथ। और एक और बहुत अहम चीज जो मैं कहना भूल गई, कि एक सास को निभाना तो फिर भी आसान है। आगे कुछ नहीं कहूंगी, समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत बड़ी बात है। कहीं नहीं कोई हमें शिकायत मिलती किसी जगह भी किसी सास से। बहरहाल वचन दिया था कि हर दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, हर खुशी में तुम्हारा साथ दूंगी। और जब राम जी निकले तो वो भी निकल गई। न जेवर, न कपड़ा, न कुछ, सिर्फ तन ढांकने के कपड़ा, कोई हार श्रृंगार नहीं। जो एक बादशाह की बेटी थी, एक बादशाह की बहू थी, और राजमहल की रहने वाली थी, जिसका बचपन भी राजमहल में गुजरा था, जवानी भी राजमहल में गुजरी थी, और बहू भी राजमहल में जेवरों से सर से पैर तक लगी रहती थी। वो सब त्याग के चली गई। हर दुख, नंगे पैर, कांटे चुभे, कि धूप में रही, बरसात में रही, पानी में भीगी, मगर राम का साथ नहीं छोड़ा। और कैरेक्टर ऐसा मजबूत
कि रावण जैसा शक्तिशाली सीता को हाथ नहीं लगा सका। सीता के साथ फौज नहीं थी, कोई रखवाला नहीं था, कोई बॉडीगार्ड नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ा बॉडीगार्ड कैरेक्टर की ताकत थी। वो आवाज दे रही है हर औरत को, हर लड़की को, अपना कैरेक्टर मजबूत कर लो, कोई तुम्हें रेप नहीं कर सकता। कैरेक्टर मजबूत करके दिखाओ दुनिया को, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। उसके बाद वापस पलट के आती है बीच के, मैं आपको मैं नहीं सुनाऊंगी क्योंकि लगता है बैठी है ना, खत्म हो गया बात है? नहीं, एक चीज, 2 मिनट। फिर उसके बाद आप देखिए कि सिंगल मदर बन के 2 बच्चों को पाला है। हस्बैंड ने कह दिया निकल चले जाओ जंगल में जाके रहो, ना नहीं पूछा, वजह नहीं पूछी कि क्यों, ठीक है तुम्हारा हुक्म सर आंखों पे, पतिव्रता है, चली गई। जब तक मालूम भी नहीं था कि प्रेग्नेंट है, बाद में मालूम हुआ प्रेग्नेंट है। चाहती तो कहती जिसने मुझे घर से निकाल दिया उसके बच्चों को मैं क्यों पालूं? एक औरत का यही तो था, क्यों पालूं मैं? मगर पाला सिंगल मदर बन के, और ऐसा अपने बच्चों को पाला कि देखिए माँ बाप से दूर है, बाप ने जुल्म किया है उनके ऊपर, लेकिन बच्चों के दिलों में बाप की नफरत नहीं बैठने दी। नहीं तो आमतौर से क्या होता है, ऐसे हालात में बच्चे अपने बाप से नफरत करने लगते हैं। उनको बताया कि तुम्हारा बाप कौन है, और उनकी ऐसे परवरिश की कि उनके दिलों में बाप की मोहब्बत रही, बाप का आदर रहा, सत्कार रहा। ये होती है आइडियल माँ। कहने को तो अभी बहुत कुछ है, आधा भी नहीं कहा पाई, लेकिन माफी मांगूंगी आपसे कि मैं इतनी बड़ी हस्ती के बारे में क्या कहूँ, कैसे उसको समेट के, जैसे कहते हैं ना समंदर को कूजे में समेट के जाओ, वो मुझे नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।